नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं बनाने में लगी हूँ खाना। आज के खाने में बन रहा है छोले चावल और रोटी। बच्चे लोगों का मन था कि छोले बना रही हो मम्मा तो उसके साथ भटूरा बनाओ, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं, अभी होली को बीते हुए कुछ ही दिन हुआ, बहुत सारा तला भुना चीज़ हमने खा लिया है, तो इसलिए सादा सादा खाना बनाओ। चावल तो मैंने बना लिया है, छोले रख दिया है उबलने के लिए। तब तक मैं कर रही हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो प्याज, टमाटर और धनिया, हरा मिर्च सब कुछ काट के रख लूँगी, सिर्फ तड़का लगाना रहेगा छोले जब तक उबलेगा। तो फ्रेंड, अभी तक मेरा सर्दी ठीक नहीं हुआ है, 4-5 दिन हो गए, लेकिन आवाज़ में अभी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अभी मौसम ही ऐसा है ना कि सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके घर में सुनो वो लोग बीमार, सभी लोग बीमार हो रहे हैं। A to Z सबको सर्दी जुकाम बुखार, मौसम परिवर्तन होने की वजह से सभी लोगों का तबीयत खराब हो रहा है। तो इधर हस्बैंड आ गए, बोल रहे हैं कि मैं तड़का लगा दूं क्या। हमके पहले छोले तो उबल जाने दीजिए। और जब मैं प्याज काटती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा लगता है, कोई कोई प्याज होता है ना कि थोड़ा कम लगता है, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा लगने लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। कई बार क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है ना कि ये वाला प्याज लगने वाला है, जब हस्बैंड लाते हैं तो 1-2 बार काटती हूँ तभी मुझे पता हो जाता है कि प्याज लगता है। तो मैं हस्बैंड से कटवाती हूँ कि आप काट दीजिए, मैं तड़का लगा दूँगी। तो बहुत बार तो काट देते हैं, बहुत बार मना कर देते हैं, उनके मूड के ऊपर है। तो मैं ही काटती हूँ, लेकिन मेरे आँख में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इधर मेरा तड़का का पूरा सामग्री मैंने तैयार कर लिया। छोले में से जब तक सीटी निकलेगा तब तक मैं गेहूं धो लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे गेहूं भी धोना है। एक बार का पिसवाने भर तो मैंने रखा है साफ करके, लेकिन होता है ना कि कई धो के रख लो तो सही रहता है। एक बार तो पिसवा लूँगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं गेहूं धो रही हूँ कि 1-2 बार का कम से कम एक्स्ट्रा रख लूँगी तो सही रहेगा। और हस्बैंड भी घर में है ना, तो छत पे चढ़ा देंगे तो मैं फैला दूँगी। आज है फ्राइडे तो उनको ऑफिस जाना है, लेकिन थोड़ा लेट जाना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं गेहूं धो देती हूँ, आप चढ़ा दीजिएगा। तो बोले ठीक है, अभी टाइम है, धो लो, मैं छत पे रख दूंगा, तुम अपना फैला देना और बोरी में भर के वही छोड़ देना, मैं ले आऊँगा शाम को जब ऑफिस से आऊँगा। तो मुझे ठीक है। और इधर मैं गेहूँ धो रही थी, पानी जैसे ही गिराई पूरा एकदम बाहर कमरे में चला गया, तो मैं उठ के पूरा वाइपर मारी हूँ। गेहूं तो मेरा धुल गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले। जब तक पानी उसमें का झड़ेगा तब तक छोले बना लेती हूँ। ऐसे भी हस्बैंड को ऊपर चढ़ाना है, तो मैं रेसिपी भी फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। मैं कैसे बनाती हूँ छोले काबुली चना वाला। तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें सरसों का तेल, जीरा, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया हींग। अब मैं डाली हूँ इसमें प्याज, हरा मिर्च। इसको कम से कम 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हल्का हल्का प्याज ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भून लेना है। फिर इसके बाद जब ये प्याज हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। बीच में 1-2 बार चला भी लीजिए कि प्याज जले नहीं। तो अभी हम इसमें डाल लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ, अगर आपको स्वाद इसका पसंद हो तो आप भी डाल लीजिए। और इसमें मैंने डाला है नमक और धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। इतना सब कुछ डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए।
और किचन किंग मसाला भी मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ, रहता है तो डाल देती हूँ, नहीं रहता है तो बस इतने ही मसालों के साथ मैं बना लेती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ने थोड़ा सा डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा कलर आता है छोले में। छोले हो चाहे राजमा हो, आलू टमाटर के तरी वाली सब्जी होती है, ऐसे सब्जियों में ना मैं ज़रूर से डालती हूँ। और हरी वाली सब्जी में नहीं, जो तरी वाली सब्जी है वैसे सूखे वाली बनती है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आता है। तो फिर मैंने मसालों को पानी डाल के अच्छे से भून लिया। फिर उसमें मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से गला लिया उसमें। फिर उसके बाद मैंने उबला हुआ छोले डाल दिया और धनिया डाल के अब लगा लूँगी 5-6 सीटी। फिर उसके बाद काम है तो अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। छोले चावल तो मेरा बन गया है और रोटी बनाऊंगी। हस्बैंड को जाना है ऑफिस। गेहूँ धोई हूँ तो धोने के बाद मैंने उसको बोरी में भर दिया। फिर उसके बाद हस्बैंड ले गए छत पे चढ़ा दिए हैं। बाबू ये सो के उठ गया है, ब्रश भी कर लिया। आज इसकी छुट्टी है और परी का एग्जाम चल रहा है तो स्कूल गई है। 11 बजे तक आ जाएगी, फिर 9:30 बज रहे हैं। कल मेरा एग्जाम है। हाँ, बाबू का कल एग्जाम है तो जाओ पढ़ लिख लो। नहीं पढ़ना। अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद खाना दूंगी बाबू को भी और एक के पापा को भी। खा पी के जाएंगे वो ऑफिस और मुझे गेहूँ फैलाने जाना है छत पे। अभी जाऊँगी, रोटी बना लूँ फिर जाऊँगी गेहूँ फैलाऊँगी छत पे। तो भी झाड़ू पोछा सारा काम बाकी है, बस खाना बना है। क्या चीज का चाय बनाओ बाबू? वो वाली नींबू की। हाँ। नींबू नहीं है घर में, वो वाला तो, फिर बना लो दूध वाला। दूध वाला? अच्छा। तो और फ्रेंड आप लोग कैसे हो कमेंट करके मुझे बताना। तो हस्बैंड नहा धो रहे हैं, उनकी तैयारी हो जा रही है रोटी बनाने। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग। परी का एग्जाम चल रहा है ना तो वो टिफिन नहीं ले गई है। बस उसको मैंने 2 ऑरेंज दे दिया और 2 गुजिया दिया है कि बस में बैठ के अपना खा लेना। 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि भूख लग जाएगा, आने में 11 बज जाएगा। तो कुछ ले लो टिफिन में और बस में बैठ के खा लेना क्योंकि एग्जाम टाइम में लंच तो होगा नहीं, तो बस में ही खा लेना। तो उसको दे दी हूँ और इधर मेरा छोले भी बन गया तो रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ और बाबू को, दोनों लोग को खाना निकाल के दे दूँगी। वो लोग अपना खाएंगे पियेंगे। फिर मैं पैक करूँगी उनका टिफ़िन, उनको जाना है ऑफिस। तो अभी मेरा ना छोले भी बन गया तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए छोले कैसा बना है और कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, थोड़ा सा साबुत साबुत ही रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड को इसी तरीके का पसंद है खाना। फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए और बाबू नहा धो के अपना नीचे ही खेल रहा है। परी स्कूल गई हुई है तो मैंने मना किया कि बाबू मत आना छत पे, धूप बहुत तेज है, तुम खेलो मैं आती हूँ। तो अपना फ़ोन में गेम खेल रहा है और मैं इधर आ गई गेहूँ फैलाने के लिए। धूप तो इतनी तेज वाली है ना कि पूछिए मत। अभी मैं कपड़े तो धो ली हूँ, कपड़ा धोने के बाद बालकनी में फैला दी हूँ और झाड़ू पोछा बाकी, झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहाऊंगी। सारा काम तो मेरा हो चुका है, बाबू नहा भी लिया है, सिर्फ मेरा नहाना बाकी है। अभी जाऊँगी नीचे तो करूँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया फ्रेंड, मैं खाना खाने जा रही हूँ। अगर छोले चावल आपको पसंद है फ्रेंड तो आ जाइए मेरे यहाँ पे, खा लीजिए छोले चावल। मैं खाना खाने जा रही हूँ, परी भी आ चुकी है तो अपना ड्रेस व्रेस चेंज करके अब वो फ़ोन में गेम खेल रही है और इधर मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो बाबू को भी खिलाऊंगी। रोटी भी है लेकिन मुझे रोटी खाना उतना अच्छा नहीं लगता, मैं चावल ही खाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को, ये शाम का टाइम है। अभी मैं सो गई, थोड़ी देर के लिए सो के उठी हूँ। तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू तुम्हारा कल एग्जाम है तो थोड़ी सी तैयारी कर लो अपना, और मैं लहसुन भी छील लेती हूँ, चलो मेरे पास बैठ के तुम पढ़ाई करो। क्योंकि अब बिना कहे कभी पढ़ता नहीं है तो इसलिए मैंने इसको बोला, ज़बरदस्ती बैठाया है अपने पास। तो देखिए पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, परी की बातें सुन रहा है, देखिए कैसे सुन रहा है उसकी बातें, कुछ कुछ बोलती रहती है ना वो। सो के उठी है तो उसको खाना दी हूँ, बैठ के बेड पर खा रही है और बातें भी कर रही है। इधर मैं छिल रही हूँ लहसुन, भिगो के रखी थी सुबह का ही तो छान दी थी, पानी झड़ गया तो अभी बैठी हूँ छीलने के लिए। अभी जाऊँगी छत पे गेहूँ उठाने तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि शाम होने के पहले ही लहसुन छील लूँ, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर गेहूँ भी उठाने जाना है। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी, थोड़ी बाबू पढ़ भी लेगा इसी बहाने, नहीं तो पढ़ता भी नहीं है। पूरे दिन कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ना बाबू को भी दोपहर में तैयारी करवा देती हूँ, या तो फिर इसके पापा है ना वो तैयारी करवाते हैं, परी तैयारी करवा देती है। कोई जिसके पास टाइम रहता है वो इसका रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं कि एग्ज़ाम है तो कुछ याद कर लेगा तभी तो लिखेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सब लोग पढ़ा देते हैं जिसके पास टाइम होता है।
आज मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है और फीवर जैसे भी हो रहा है, फिर भी आप मुझसे काम करवाते हैं इस हालत में भी। तो हंस रहे थे, करे फिर कौन करेगा, मैं करूं क्या। बोलो तो ऑफिस नहीं जाऊं, चलो तुम्हारा सारा काम करवा देता हूं। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं कि नहीं छुट्टी मत लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करवा दिया कीजिए। तो हंस रहे थे, वो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करवाते। मेरी तबीयत भी खराब रहती है ना, उनको करने ही नहीं आता है तो करेंगे क्या। वैसे भी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं होता है घर में, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिन भर लगा ही रहता है, छोटा मोटा काम। लेकिन ये करवाते भी नहीं हैं और इनको करने भी नहीं आता है, करवाएंगे कहाँ से। अपना खुद का काम तो कर नहीं पाते, वो मेरा काम कहाँ से करेंगे। अपना कपड़े भी नहीं धुलते हैं, ना कभी कपड़ा प्रेस करते हैं। सारा काम उनका भी मुझे ही करना पड़ता है, तो करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो कभी ना कपड़ा धोने जाएंगे ना, मैं बोलूँगी कि आज अपना कपड़ा धो लीजिएगा, तो धोने के लिए जाएंगे तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं मत धोइए, मैं धो दूँगी। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है अगर वो काम करने कुछ जाते हैं तो इसीलिए उनकी आदत ही नहीं है काम करने की। कहीं घर चली जाती हूँ ना, जितने दिन के लिए जाऊँगी उतने दिन का पूरा कपड़ा इकट्ठा करके रखे रहेंगे मेरे नाम से कि अनीता आएगी तो धोएगी। और उनको धो धो तो लेंगे किसी तरह, लेकिन प्रेस करने नहीं आता है। तो मैं अभी गेहूं उठाने आ गई हूँ। एक कोने में मैंने जब देखा ना, उठा रही थी, तो इसमें बहुत सारे बालू और मिट्टी के कंकड़, मिट्टी के नहीं बालू वाले ईंट सीमेंट के कंकड़ होते हैं ना, खूब सारे पड़े हुए थे। तो मैंने एक साइड एक थाली में बाबू से थाली मंगवाया, उठाई हूँ। सामने वाले बच्चे हैं छोटे छोटे, थोड़ा शरारत करते हैं, वही सब फेंक दिए होंगे। तो कोई नहीं, अब मैं उसको साफ करूँगी, क्या करूँगे, बच्चे हैं उनको क्या बोलना है। तो फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तो कमेंट करके बताना फ्रेंड कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए बाय बाय।